एल्ड्रिज हॉलो ने अपनी सांसें थाम रखी थीं। शहर पहाड़ी पर बने उस पुराने घर को देख रहा था। यह सालों से खाली पड़ा था। स्थानीय लोग इसे श्रापित कहते थे। वे इसके अतीत के किस्से फुसफुसाते थे। त्रासदी इसकी दीवारों से मकड़ी के जालों की तरह चिपकी हुई थी। घर शहर के ऊपर मंडराता हुआ था। इसकी खिड़कियां अंधेरी आंखों की तरह थीं। घर का पेंट छिल रहा था। बरामदा किसी थके हुए मुसाफिर की तरह झुका हुआ था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, साक्षी को छोड़कर। साक्षी ने क्षय में सुंदरता देखी। उसने घर की ओर एक खिंचाव महसूस किया। यह उसे उसके सपनों में बुलाता था। उसने शहरवासियों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने उसे दूर रहने के लिए कहा। उसने नहीं सुना। वह घर को अपना घर बनाने की ठान चुकी थी। साक्षी अलग थी। वह फुसफुसाहट से नहीं डरती थी, कहानियों से नहीं। वह अज्ञात की ओर आकर्षित हुई थी। पहाड़ी पर बना घर एक चुनौती थी, सुलझाने के लिए एक रहस्य। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे खरीद लिया। उसे पुरानी चीजें पसंद थीं, उनका इतिहास, उनके रहस्य। उसने उन दीवारों के भीतर बिताए जीवन की कल्पना की। हंसी, दुख, उसने एक संबंध महसूस किया, मानो उसका वहां होना तय था। उसने उत्साह के साथ जीर्णोद्धार शुरू कर दिया। दीवारों से पुराना कागज हटाना, फर्शों को रेतना। हर परत ने घर के अतीत के बारे में और खुलासा किया, और उसके और भी रहस्य। उसे चीजें सुनाई देने लगी, सन्नाटे में फुसफुसाहट। जब आसपास कोई नहीं था तो पदचाप। उसने पहले तो उन्हें खारिज कर दिया, लेकिन फुसफुसाहट तेज होती गई, और जोर से। फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे चली, एक कमरे से दूसरे कमरे तक। ऐसा लग रहा था कि वे दीवारों से ही आ रहे हैं, घर के ताने बाने से। उन्होंने दुख की बात कही, क्रोध का, बहुत समय पहले हुई एक त्रासदी का। साक्षी ने उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, लेकिन फुसफुसाहट एक निरंतर उपस्थिति बन गई। उन्होंने उसके सपनों में अपना रास्ता बना लिया। वह उनसे बच नहीं सकी। एक दिन उसने अपना नाम सुना, धीरे से फुसफुसाया, जैसे उसके कान में सांस ली जा रही हो। वह घूम गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह घर में अकेली थी, या उसने ऐसा सोचा था। डर ने अपनी चपेट में ले लिया। वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि उसे देखा जा रहा है। भाग 5। तूफान। बाहर तूफान आया हुआ था। खिड़कियों पर बारिश की बौछारें पड़ रही थीं। हवा एक चुड़ैल की तरह गरज रही थी। पुराना घर चरमरा रहा था और कराह रहा था। साक्षी टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में अकेली बैठी थी। वह भय की भावना को दूर नहीं कर सकी। फुसफुसाहट पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था कि वे अटारी से आ रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां उसने अभी तक कदम नहीं रखा था। उसने एक अजीब सी खिंचाव महसूस किया। यह देखने की जरूरत है कि वहां क्या रहस्य छिपे हैं। उसने एक लालटेन पकड़ी और सीढ़ियां चढ़ गई। उसके भार तले सीढ़ियां कराह उठी। मकड़ी के जाले उसके चेहरे पर छा गए। हवा ठंडी हो गई, भारी, मानो उसके सीने पर कोई भार आ गया हो। वह सीढ़ियों के ऊपर पहुंची और अटारी का दरवाजा खोला। भाग 6। अटारी में रहस्य। अटारी अंधेरे में डूबी हुई थी। लालटेन ने लंबी नाचती हुई परछाई डाली। हवा में धूल के कण घूम रहे थे। सड़न की गंध बहुत तेज थी। साक्षी को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। परछाई से उसे कोई देख रहा था। वह सतर्कता से कमरे में चली गई। लालटेन उठाते ही उसका हाथ कांपने लगा। उसने एक संदूक देखा, एक कोने में रखा हुआ, मकड़ी के जाले और धूल से ढका हुआ। वह सहज रूप से जानती थी कि इसमें घर के रहस्यों की कुंजी है। वह नीचे झुकी और संदूक खोला। अंदर उसे निजी सामानों का संग्रह मिला। पत्र, तस्वीरें, एक बच्चे की गुड़िया। वे उस परिवार के थे जो गायब हो गया था। फुसफुसाहट एक बुखार पिच पर पहुंच गई, उसे घेरे हुए, अंदर बंद। भाग 7। आईने में चेहरा। साक्षी ने कलंकित चांदी का एक हाथ दर्पण उठाया। उसने धूल पोंछ दी। उसका प्रतिबिंब उसे घूर रहा था, लेकिन यह उसका अपना नहीं था। शीशे में एक चेहरा झिलमिला रहा था। वह एक युवती का चेहरा था। उसकी आंखें उदासी से भरी थीं और मदद की गुहार। साक्षी ने हांफते हुए आईना गिरा दिया। यह फर्श पर गिर गया। प्रतिबिंब में चेहरा गायब हो गया। फुसफुसाहट तेज होती गई और जोर से। वे अब उसके चारों ओर थे, अंदर बंद। वह डर के बढ़ते हुए एहसास के साथ महसूस कर रही थी कि वह अकेली नहीं है। घर अपने अतीत की आत्माओं के साथ जीवित था और वे फंस गए थे। फुसफुसाहट उसके चारों ओर घूम रही थी। वे अब फुसफुसाहट नहीं थे, लेकिन आवाजें, इतनी सारी आवाजें, सब एक साथ बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी कहानियां सुनाई, त्रासदी की कहानियां,
नुकसान की, क्रोध का। साक्षी ने उनके दर्द को महसूस किया, उनका दुख, वह उनका गुस्सा समझ गई। वे फंस गए थे, आगे बढ़ने में असमर्थ, अपने अधूरे काम से घर से बंधे। वह उनकी मदद करना चाहती थी, उन्हें मुक्त करने के लिए। पर कैसे? उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनकी कहानियां सुनी। उसने उनके दर्द को अपने जैसा ही महसूस किया। वह जानती थी कि वह उन्हें नहीं छोड़ सकती, अभी नहीं। बाहर तूफान आया हुआ था। घर कराह उठा और कांप उठा। अटारी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। साक्षी ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन यह हिला नहीं। वह फंस गई थी, वह घूम गई। उसके सीने में दहशत बढ़ रही थी। आवाजों ने उसे घेर लिया। वे अब विनती नहीं कर रहे थे, वे गुस्से में थे, आरोप लगाना। उन्होंने उसे अपने भाग्य के लिए दोषी ठहराया। वह समझ गई, वह अब घर का हिस्सा थी, बिल्कुल उनकी तरह, हमेशा के लिए फंस गया। वह अपने घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके चेहरे से आंसू बह निकले। वह अब उनकी थी। तूफान थम गया। एल्ड्रिज हॉलो पर सूरज उगा। पहाड़ी पर बना घर खामोश खड़ा था। अभी भी शहरवासी अपने अपने काम में लग गए। घर पर ध्यान न देने का नाटक कर रहे हैं या इसके रहस्य। अंदर फुसफुसाहट जारी रही, लेकिन वे अब अलग थे। उनमें एक नई आवाज थी, दुख और स्वीकृति दोनों से भरी आवाज। साक्षी की आवाज। वह जा चुकी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी बनी रही। पहाड़ी पर बने घर ने एक और खोई हुई आत्मा का दावा किया। फुसफुसाहट के समूह में एक और आवाज जुड़ गई। सताना जारी रहा। साल बीत गए। पहाड़ी पर बना घर खाली पड़ा रहा। उन त्रासदियों का प्रमाण जो उसकी दीवारों के भीतर हुई थीं, शहरवासियों ने इससे परहेज किया। वे इसके रहस्य जानते थे। उन्होंने फुसफुसाहट सुनी। कुछ ने अटारी की खिड़की में टिमटिमाती रोशनी देखने का दावा किया। एक हल्की सी चमक जो दिखाई देने के साथ ही गायब हो गई। उन्होंने कहा कि यह साक्षी थी, अभी भी बचने का रास्ता खोज रही है, लेकिन वह कभी नहीं करेगी। वह घर से बंधी हुई थी, बिल्कुल दूसरों की तरह। पहाड़ी पर बने घर की गूंजती खामोशी में हमेशा के लिए फंस गया। फुसफुसाहट जारी रही।